पास्ता खाना किसे नहीं पसंद। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी तब भी मैं पास्ता ज़रूर इंजॉय करती थी। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ द सेम रेसिपी विच आई यूज टू मेक, दैट इज़ नो ऑयल रेड सॉस पास्ता। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पास्ता सॉस तैयार करेंगे और इसे मैंने चिकपीस पास्ता यूज़ किया है। उसको प्रॉपर्ली कैसे बॉयल करना है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल शी कुक्स हेल्दी। टू मेक द पास्ता सॉस हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 से 3 कप पानी और थोड़ा सा नमक, और हम उसमें टमाटर डालेंगे। लेकिन उसको डालने से पहले हम इस तरह से क्रॉस बना देंगे उसके ऊपर, और फिर हम तकरीबन 4 टमाटर उसके अंदर डाल देंगे। और फिर इसमें जाएंगे 2 गार्लिक क्लोव्स और ड्राई कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिसको मैंने डिसीड कर दिया है। और फिर हम इनको बॉईल करेंगे। पानी आपको कंटेनर में इतना रखना है कि जो टमेटोज़ हैं वो अच्छे से उसमें डिप हो जाएं। जब तक टमेटोज़ की स्किन जो है वो थोड़ी सी पील नहीं हो जाती तब तक हम बॉईल करेंगे। और जब आप देखेंगे कि वो पील हो गई है तो आप उसको एक प्लेट में बाहर निकाल लीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च और गार्लिक क्लोव्स जो मैंने बॉईल करने रखे थे वो भी मैं इस वक्त बाहर निकाल लूँगी। जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो आपको ध्यान रखना है कि आप बीज निकाल के इसमें डालिएगा, अदरवाइज जब आप बीट करेंगे तो उसमें बीज रह जाते हैं, वो बीट अच्छे से नहीं होते हैं और आपका सॉस जो है वो सही नहीं बनेगा। उसी बॉइलिंग वाटर के अंदर हम डालेंगे पास्ता। आई एम मेकिंग दिस पास्ता फॉर 2 सर्व्स। ये जो चिकपीस पास्ता है उसको बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और इसको बॉयल करते समय इसके ऊपर थोड़ा सा फॉर्म भी बन जाता है। आपको वो फॉर्म जो है वो साथ के साथ निकालते रहना है, और जब तक पास्ता आपका अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक आप उसको बॉयल कर सकते हैं। आपके पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखा होगा, लेकिन 10 to 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए चिकपीस पास्ता जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया है, और मैं चेक कर लूँगी एक बार, और उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि अच्छे से सॉफ्ट है तो मैं जो है पास्ता को स्ट्रेन कर दूँगी। टू ऐड अ किक ऑफ प्रोटीन आई एम ऑल्सो एडिंग रोस्टेड टोफू, जिसके लिए मैंने एक प्लेट में लिया है कश्मीरी लाल चिली पाउडर और गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। इन सब स्पाइसेस को हम ड्राई ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने टोफू के थोड़े से बड़े क्यूब्स रखे हैं और उनको सिंपली इस मसाले में मैं रोल कर दूंगी और सब तरह से उसको कोट कर दूंगी। पंद्रह मिनट के लिए टोफू को मसाले में कोट होकर रहने दीजिए, और उसके बाद पैन गरम कीजिए अच्छे से, और उस पर कोई भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर टोफू रखिए और टोफू को दोनों साइड से रोस्ट कर लीजिए। इक्वल क्वांटिटी का मसाला लेकर मैंने थोड़े और टोफू क्यूब्स उसमें कोट कर दिए थे। तो ये मैं 2 सर्व पास्ता बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से इसमें टोफू लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं, 1 से 2 स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपका टोफू भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी, इसलिए मैं सिंपली टोफू को रोस्ट कर रही हूँ दोनों साइड से विदाउट एनी ऑयल। क्योंकि मैं इसे बिना किसी ऑयल के रोस्ट कर रही हूँ तो मैं उसको हर 1 से 2 मिनट के बाद फ्लिप कर रही हूँ ताकि वो एक साइड से जल ना जाए। अगर आप बिना ऑयल के टोफू को रोस्ट कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से उसको बार बार फ्लिप करना पड़ेगा, और आपका जो टोफू है वो दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप पैन यूज़ कर रहे हैं देन दिस इज़ द वे। हमने एक प्लेट में टमाटर, रेड चिली और गार्लिक जो है वो निकाल के रखा था, अब वो ठंडा हो गया है। तो हम टमाटर की है जो स्किन वो अच्छे से पील कर देंगे, और जो ऊपर से उसका छिलका है वो भी हम निकाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों की प्यूरी बनाएंगे, और हम टमेटोज़ को हाफ करके एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे। और इसको डिसीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ उसको डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने रेड चिली और गार्लिक हमने किया था बॉयल साथ में, हम वो भी इसको टमेटोज़ के साथ ही डाल देंगे। अब एक पैन लीजिए, उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए, और उसके बाद जो हमने प्यूरी बनाई है वो आप उसके अंदर डाल दीजिए, और आप इसको कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे टमेटोज़ जो है वो अच्छे से कुक हो जाएं।
8 से 10 मिनट कुक करने के बाद जो टमेटोज़ है वो उसकी प्यूरी थोड़ी सी थिक हो जाएगी एंड यू विल फील कि उसकी जो रॉनेस है वो निकल गई है। और फिर हम इसमें डालेंगे वेजीज लाइक अनियंस, मिक्स बेल पेपर्स और थोड़ी सी ब्रोकली। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई और वेजीज भी डाल सकते हैं, जैसे कैरेट्स या पीस हो गया, अब वो भी इसमें डाल सकते हैं। वेजीज को डालने के बाद हम अच्छे से उनको मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे थोड़ी देर। जब सब्जियां हमारी कुक हो जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स और इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिल लीव्स हैं वो टमेटो सॉस पास्ता में बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं, इसलिए मैं ये कभी मिस नहीं करती हूँ। तो इसलिए 8 से 10 बेसिल लीव्स मैं टमेटो सॉस में ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पास्ता और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। And as you can see, हमारा no oil flavorful tomato sauce pasta which is perfect for weight loss is ready. पास्ता की प्लेटिंग करने के बाद जो हमने टोफू रोस्ट किया था वो हम इसको ऊपर से ऐड कर देंगे और हम थोड़ा सा डालेंगे पार्मेसन चीज़ विच इज़ टोटली ऑप्शनल। आपको डालना है तो आप डालें, नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा बेसिल लीव्स मैं डाल रही हूँ फॉर द परफेक्ट प्लेटिंग। और ये हमारा वेट लॉस स्पेशल नो ऑयल रेड सॉस पास्ता इज़ रेडी। ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट, एंड फॉर मोर सच रेसिपीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Thanks for watching.